जय श्री राम दोस्तों। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम शब्द चार की हिंदी सरल व्याख्या जानेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने जाना गुरु जम्बेश्वर भगवान के मुख से कि गुरुदेव राजकुमार के आगे शब्द तीन कहा। फिर राजकुमार ने गुरुदेव से एक और प्रश्न किया कि हे महाराज, आपकी आयु तो बहुत थोड़ी सी प्रतीत होती है। मैं ये जानने की इच्छा करता हूँ कि आपका जन्म कौन से संवत का है। ये सुनकर आचार्य ने उसके आगे शब्द चार कहा, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो हम इसी शब्द की हिंदी व्याख्या सरल भाषा में समझेंगे। तो गुरुदेव ने राजकुमार के आगे क्या कहा? जब गुरुदेव ने कहा, ये राजकुमार, जब पवन भी नहीं थे और जल भी नहीं था, यानी कि गुरुदेव ने कहा जब पवन और जल नहीं था तब मैं था। हिमालय आदि पर्वत भी नहीं थे जब मैं था। चंद्रमा भी नहीं था तब मैं था। सूर्यदेव भी नहीं थे तब मैं था। आकाश भी नहीं था और गायें भी नहीं थी, ना ही इनको चराने वाले ग्वाले थे। माया का कार्य जगत वह भी नहीं था, यानी कि माया रूपी ये जगत नहीं था। माया का कार्य करने वाला ये जगत नाम मात्र भी नहीं था। माता पिता भी नहीं थे, बहन और भाई भी नहीं थे। सगे संबंधी रिश्ते नाते ये संबंध भी नहीं थे। मित्र नाते ये भी नहीं थे। ना पक्षी थे ना पक्षु थे। ना पक्ष और परिवार, इनमें से उस समय किसी का भी अस्तित्व नहीं था। 84 लाख जीवों की योनि भी नहीं थी और 18 भार वनस्पति वह भी नहीं थी, जो कि है अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पातातल। ये 7 पाताल भी नहीं थे। शेष नाग भी नहीं थे। सार सागर भी नहीं था। गुरुदेव ने ये कहा कि ये सब नहीं थे तब मैं था। और गुरुदेव कहते हैं जो जड़ योनि, पाषाण आदि, मनुष्य आदि चेतन योनि भी नहीं थी तब मैं था। स्त्री पुरुष नाम की कोई वस्तु भी नहीं थी तब मैं था। अर्थ ध्रुवयाति संग्रह भी नहीं था जब मैं था। अभ्यास भी नहीं था और ना ही बड़े वेग से चलने वाले घोड़े भी नहीं थे। सर्दी, गर्मी, सर्दी, बर्फ आदि का भी कोई अस्तित्व नहीं था और ना ही दुकानों, शहर बाजार भी नहीं थे। राज न्यायालय, कचहरी भी नहीं थे। खुशी, उत्सव और रंगेलिया, विचित्र लीलाएं और धनुष बाणादि भी नहीं थे। तब एक अद्वितीय उपाधि रहित शुद्ध ब्रह्मा था। गुरुदेव कहते हैं कि तब एक अद्वितीय उपाधि रहित शुद्ध ब्रह्मा, यानी कि मैं ही मैं था और मैं ही मैं हूँ और मैं ही मैं रहूँगा। तब गुरुदेव कहते हैं कि ये जगत उत्पत्ति से पहले ब्रह्मा रूप था। गुरुदेव कहते हैं ये जगत उत्पत्ति से पहले ब्रह्म रूप था, यानी कि मैं ही ये जगत हूँ। गुरुदेव का आश्चर्य यह है, यानी कि पीछे भी मैं था, आगे भी मैं हूँ, तो ये बीच में जो दिख रहा है ये भी मैं ही हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य एक अद्वितीय ब्रह्मा ही है। कि गुरुदेव कहते हैं सिर्फ एक ब्रह्मा ही है, वही सर्वस्व है। और गुरुदेव कहते हैं अरे मैत्री, जगत की उत्पत्ति से पहले एक आत्मा ही था। और गुरुदेव कहते हैं यह केवल एक माया धंधु कार ही था। हे उदकरण, गुरुदेव कहते हैं तू कब की बात पूछता है? गुरुदेव ने उदकरण से पूछा कि तू कब की बात पूछता है, कि आपका जन्म कब से है? तब गुरुदेव उदकरण से कहते हैं 36 युग की वार्ता मैंने अपने योग बल से कही है। गुरुदेव राजा से कहते हैं कि 36 युग की वार्ता, यानी कि 36 युग की वार्ता मैंने अपने योग बल से कही है। खुद गुरुदेव कहते हैं मैंने ही ये सब कही है। उससे परे 36 युग का विचार कर, एक मनवंतर का विचार तेरे प्रति कहा है कि ये सारे 36 युग का विचार कर, यानी कि 36 युग का विचार गुरुदेव कर कर एक मनवंतर का विचार उस राजा के प्रति गुरुदेव ने कहा है। गुरुदेव कहते हैं ब्रह्मा के एक कल्प में 84 मनवंत्र परिवर्तन होते हैं। सहस्त्र चौकड़ी का ब्रह्मा का एक दिन होता है और भूतपूर्व काल का अंत पार नहीं है। मैं केवल्यम शुद्ध स्वरूप तब भी था और अब भी हूँ और फिर भी होऊंगा। यानी कि गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्मा जी का दिन और रात का समय बताया है कि ये सब मेरे आंखों देखे हैं, ये मैंने ही रचा है। ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है ये भी मैंने देखा है। ब्रह्मा जी का दिन रात, उनकी जन्म, उनका खुद का, जैसे कि गुरुदेव कहते हैं कि ये सब मेरे ही रचे हैं। ब्रह्मा, ये सब मेरे ही रचे हैं, सब मैं ही हूँ। यानी कि गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्मा भी मैं हूँ, विष्णु भी मैं हूँ और महेश भी मैं हूँ। यानी कि रचयिता भी मैं हूँ, पालनकर्ता भी मैं हूँ और विनाशकारी भी मैं ही हूँ। और कर्ता किसी और का नहीं हूँ, मैं खुद ही पालन खुद का ही करता हूँ। खुद ही खुद में लीन हो जाता हूँ, खुद ही खुद का वापस उत्पन्न करता हूँ। यानी कि मेरे सिवाय कुछ नहीं है। मैं केवलम शुद्ध स्वरूप तब भी था, गुरुदेव कहते हैं, और आज भी हूँ, अब भी हूँ और फिर भी आगे भी मैं ही होऊंगा। तब गुरुदेव कहते हैं जब भागवत में मैंने कृष्ण रूप में था तब भी मैंने अर्जुन से कहा कि कदाचित मैं नहीं होता
अर्जुन ने भी भगवान से प्रश्न किया, यही जैसे कि राजा उद्धव ने प्रश्न किया। उसी पश्चात अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से प्रश्न ऐसा ही किया। तब अर्जुन को भी भगवान कृष्ण स्वरूप में जब गुरुदेव थे, तब उनसे भी प्रश्न किया। तब गुरुदेव ने उनसे भी यही जवाब दिया जो भागवत के श्रीमद् भगवत गीता में है, आप उसमें देख सकते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं अर्जुन से, कदाचित मैं नहीं होता, कि गुरुदेव कहते हैं अगर मैं नहीं होता, अर्जुन से कहते हैं, या मैं होता ही नहीं तो कदाचित अर्जुन तुम भी नहीं होते, कदाचित ये जनाधीप यानी राजा लोग भी नहीं होते। कि अगर गुरुदेव ने कृष्ण स्वरूप में थे जब अर्जुन से कहा कि अगर मैं नहीं होता तो अर्जुन तुम भी नहीं होते, और ये जगत, ये राजा, ये सब कुछ ये भी नहीं होते, और अब से पीछे तू और मैं ये राजा लोग नहीं होंगे। गुरुदेव ने कहा अब से पीछे तू, ये मैं, तुम, मैं, ये सब ये नहीं होते, इसलिए तू और मैं, ये राजा लोग सब ब्रह्मा रूप है। यानी गुरुदेव ने कृष्ण स्वरूप में कहा कि सब ब्रह्म है, यानी कि सब एक ही परमपिता परमेश्वर बनकर बैठे हैं। ये गुरुदेव ने राजा के प्रति कहा। और गुरुदेव ने कहा, हे उदकरण, मैं किस किस समय का तेरे प्रति विचार करूं। यानी कि गुरुदेव कहते हैं कि हे उदयन राजा, मैं तुझे किस किस समय का बताऊं, किस समय का तेरे प्रति विचार करूं, क्योंकि मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं, पीछे मैं था, अभी भी मैं हूँ और आगे भी मैं ही हूँगा, भूत भविष्य वर्तमान सब मैं ही हूँ। मेरा ना कोई पार है, ना ही कोई कुछ अंत है, सिर्फ मैं ही हूँ, परम ब्रह्मा परमेश्वर। चाहे मुझे ब्रह्मा कहो, चाहे मुझे विष्णु कहो या महेश कहो, जैसी आपकी रुचि हो। तब गुरुदेव के आगे कान्हा जी के पुत्र उदयन जी ने शब्द संख्या 2 व 4 का प्रश्न किया। अब पुनः तीसरा प्रश्न उदयन जी ने गुरुदेव के आगे और कहा कि आप जाप स्मरण किस देवता का करते हो। राजा उदयन ने गुरुदेव के आगे एक प्रश्न और किया कि आप ये सब सुनने के बाद गुरुदेव के आगे और प्रश्न किया कि आप खुद किस देवता का जाप करते हो, मुझे को ये भी बतलाइए। गुरुदेव ने कहा मुझे ये भी बतलाइए। उस राजा ने गुरुदेव से कहा मुझे ये भी बताओ कि आप किस राजा का जप करते हो। तब गुरुदेव ने उसके प्रति अगला शब्द सुनाया, जो शब्द 5 होगा वह हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे। जो गुरुदेव ने शब्दवाणी कही है हम उसे आपके प्रति सरल हिंदी भाषा में समझाएंगे, और आप जानो ये ज्ञान की बात